Welcome back to my channel. So our new topic is relaxation from first year exercise therapy. So relaxation is what जब muscle when muscle which are relatively free from tension, मतलब जो मसल है वो रिलेटिवली टेंशन फ्री रहती है। अब ये वर्ड रिलेटिवली हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो हमारा टेंशन है मसल से वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो कम हो सकता है लेकिन वो कभी भी एंड अप नहीं हो सकता। तो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन मतलब जब मसल्स है वो रिलेटिवली टेंशन फ्री हो जाती है, उस उस पार्ट को या उस टाइम पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन। कि हमारे जो मसल है वो रिलैक्सेशन में है। ओके, तो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे मसल टोन क्या है, वो ये कि टेंशन नेवर एंड फ्रॉम मसल, इट में रिड्यूस बट ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब टेंशन कभी भी मसल से कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, एंड नहीं होगी, वो कम हो सकती है लेकिन हमेशा प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद है पोस्चरल टोन। पोस्चरल टोन क्या है, हेल्प टू मेंटेन पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब हमारे ग्रेविटी के अगेंस्ट पोस्चर को मेंटेन कराने में हेल्प करता है पोस्चर टोन। उसके बाद द मसल्स आर एंटी ग्रेविटी मसल्स। जो मसल होती है वो एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है, उन पे काउंटर बैलेंस फोर्स लगता है तो हमें पता कैसे चलता है, कोई स्टिमुलस आता है तो सेंसरी न्यूरॉन है ना सीएनएस तक सिग्नल लेके जाते हैं और सीएनएस के थ्रू मोटर न्यूरॉन सिग्नल डालते हैं और मसल में पता चलता है कि मसल जो है वो रिलैक्स हो गई है या मसल पे कोई फोर्स लगा है। ठीक है, तो ये ही हमारी पेन की थ्योरी। इसको आप सेकेंड ईयर में थोड़ा ब्रीफली पढ़ोगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन। जैसे कि बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया। व्हेन मसल एक्टिविटी कंप्लीटेड इट रिलैक्स। जब मसल की पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी वो रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड में क्या होता है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सब इंक्रीज़ कर देते हैं मसल की टेंशन को, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली टेंशन इज रिलैक्स्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड बट समटाइम इट बिकम हैबिचुअल। बाद आता है डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन। डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, नंबर ऑफ टेंशन रिड्यूस ऑफ मसल से जितनी टेंशन रिड्यूस हो जाती है वही होता है डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन। उसके बाद मसल रिलैक्सेशन को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स आती है। तो फर्स्ट होता है जनरल रिलैक्सेशन। जनरल रिलैक्सेशन में क्या होता है, जिसमें पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स हम कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट दे के, कम्फर्ट दे के या फिर कोई रेस्टफुल एटमोसफेयर दे के। ठीक है, अब हम कैसे हम उसको रिलैक्स करेंगे। सपोर्ट में हम क्या करेंगे, जैसे सपोर्ट में आ जाती है पोजीशंस आ जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हम किस में दे सकते हैं, लाइन पोजीशन में। लाइन पोजीशन मतलब ऐसे लेटा हुआ होगा इंसान, ये इसका फेस है, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइन पोजीशन में बॉडी जो है वो फुली सपोर्टेड होती है, तो फुली रिलैक्स बॉडी होगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम सपोर्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आता है सुपाइन लाइन। सुपाइन लाइन में क्या होता है, फर्म सरफेस होना चाहिए, जो हेड है वो ओवर पिलो होना चाहिए, पिलो के ऊपर होना चाहिए हेड। नोट हाई हाइट, नोट लो, मतलब जो पिलो है वो ना ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। एक पिलो नी के अंडर होना चाहिए, ताकि जो हैमस्ट्रिंग की टेंशन है वो रिलैक्स हो जाए। हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उसकी टेंशन। उसके बाद इलियोफेमोरल लिगामेंट रिलैक्स हो जाए और पेल्विस रोटेट बैकवर्ड अंडर स्पाइन सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद फीट है वो मिड पोजीशन में होनी चाहिए, शोल्डर अबडक्टेड होने चाहिए, एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होनी चाहिए। तो मतलब सुपाइन लाइन में मेनली हमें यही लिखना है कि सुपाइन लाइन में हम सपोर्ट देंगे, कैसे कैसे सपोर्ट देंगे जिससे किसी की बॉडी रिलैक्स हो जाए पूरी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आता है हाफ लाइन। हाफ लाइन में क्या होगा, ये हमारी हाफ लाइन होती है, जो प्रेशर है वो डायफ्राम का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आर्म है वो गुड सब्सटीट्यूट होंगे, मतलब आर्म अच्छे से सब्सटीट्यूट होंगे। नॉर्म पोजीशन लाइक लाइंग, नॉर्मल पोजीशन है लाइंग की तरह। थाइस है वो फुली सपोर्टेड है, थाइस फुली सपोर्ट। उसके बाद आता है प्रोन लाइन। प्रोन लाइन मतलब उल्टा लेटना, है ना। तो हेड है वो टर्न टू वन साइड, हेड को हम एक साइड टर्न कर देंगे क्योंकि बीच में रखेंगे तो सांस कैसे लेगा, तो हेड को एक साइड टर्न कर देंगे। पिलो अंडर हिप्स, हिप्स के अंदर पिलो, पिलो अंडर लोअर एब्डोमेन, पेट के पास पिलो। लेग्स एलिवेटेड, नीज बेंट स्लाइटली। ठीक है, नीज बेंट स्लाइटली, लेग्स एलिवेटेड। देखो, नीज बेंट स्लाइटली, लेग्स एलिवेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है साइड लाइन। साइड लाइन में क्या होता है, पिलो सपोर्ट नेक,
शोल्डर ऑन पिलो, पेल्विस, नी, लेग स्टेबलाइज। ठीक है, ये सब तो हो गया हमारा सपोर्ट का कि कैसे कैसे हम सपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद आता है कंफर्ट। कंफर्ट क्या होता है? पेशेंट फुली रिलैक्स्ड होना चाहिए। कैसे? उसको डीप ब्रीथिंग कराओ, उसको वार्मथ कराओ, ठीक है, उसको एब्डोमिनल क्यून कराओ, माइल्ड अगर फटीग हो तो वो कम कराओ, ठीक है। टाइट क्लोथ्स अगर उसने पहने हैं तो उससे मतलब आप बोलो कि टाइट क्लोथ्स ना पहने, तो मतलब वो ये बेसिकली कि हम किसी को कंफर्ट कैसे दे सकते हैं, किसी को कंफर्टेबल कैसे फील करा सकते हैं, ठीक है। यही उसमें आप अपने एडिशनल पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद रेस्टफुल एटमोसफेयर में क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो नॉइस फ्री हो, लाइट लो हो, किसी की वॉइस हो तो लो पिच हो, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी वॉइस है वो लो पिच हो। उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कॉन्फिडेंट हो ताकि वो प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, पंचुअल हो, मतलब टाइम पे आने वाला हो, ठीक है। उसके बाद वो एडिशनल मेथड में क्या कर सकते हैं, कॉन्शियस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का हम कॉन्शियस कर सकते हैं कैसे? लेटिंग गो। लेटिंग गो मतलब सांस लिया, मतलब इंस्पिरेशन किया, थोड़ी देर रुका, फिर एक्सपिरेशन किया, ठीक है। ये हम ब्रीथिंग का एक वो रख सकते हैं पैटर्न, ठीक है। पोज ऑफ शवासन, हम शवासन करा सकते हैं, आसन जो हमारे होते हैं वो, ठीक है। हम पैसिव मूवमेंट्स करा सकते हैं। अभी एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स आपका अलग से टॉपिक है, मैं उसमें डाल दूँगी क्या है। हम टोटल सस्पेंशन प्रोवाइड करा सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। ये सब था हमारा जनरल रिलैक्सेशन। उसके बाद आता है सेकंड, लोकल रिलैक्सेशन। लोकल रिलैक्सेशन में क्या होगा, जैसे हमने मसाज करा दी और मसाज के साथ साथ हमने पैसिव मूवमेंट्स भी करा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिलीफ ऑफ स्पाज्म। स्पाज्म हो जाते हैं जो, उनको हम जो स्पाज्म हो जाते हैं उनकी वजह से पेन होता है, तो हम स्पाज्म को रिलीज़ करा दें, स्पाज्म को कम करा दें, ठीक है। उसके बाद स्पाज्म क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ मसल की जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग एंड कम्युनिटिंग अडेप्टिव शॉर्ट हाइट, मतलब मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शॉर्टनिंग और मसल का रिलैक्सेशन है वो लेंथनिंग करा देंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल। तो हेयर इज रिलैक्सेशन एंडेड। रिलैक्सेशन अगर आ जाए कुछ पेपर में लिखना, सबसे पहले हमें रिलैक्सेशन की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके फैक्टर्स लिखने हैं, मसल टोन, पोस्चरल टोन, देन वॉलंटरी मूवमेंट्स, मेंटल एटीट्यूड, देन हमें लिखना है कि डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, देन हमें टेक्निक लिखनी है। टेक्निक्स में सबसे पहले जनरल टेक्निक्स मतलब जिसमें होल बॉडी रिलैक्स्ड हो, तो उसमें क्या क्या आती है, सपोर्ट आता है, कंफर्ट आता है, रेस्टफुल एटमोसफेयर। तो सपोर्ट में क्या क्या होंगी, जितनी भी हमारी लाइन वाली पोजीशन है, सुपाइन लाइन, प्रोन लाइन, हाफ लाइन, जैसे सुपाइन लाइन होगी, प्रोन लाइन होगी, हाफ लाइन होगी, है ना, साइड लाइन होगी। उसके बाद हमें कंफर्ट का पूरा लिखना है, कंफर्ट हम कैसे कैसे दे सकते हैं, देन हम रेस्टफुल एटमोसफेयर। उसके बाद हमें एडिशनल मेथड्स लिखने हैं थोड़े, जैसे शवासन हो गया, ब्रीथिंग की जो सीक्वेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है कि टेक्निक में ही सेकेंड है लोकल रिलैक्सेशन, हम कैसे कैसे लोकल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिलैक्सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।